मोहब्बत की अनोखी कहानी। सर्दी की शाम थी, अंधेरा धीरे धीरे छा रहा था। ऐसे में सलमान अपने दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था। खब्बी कहकहों की आवाजें बुलंद भी हो जाती थी। इसमें एक दोस्त ने सलमान से पूछा कि सलमान, माशाअल्लाह, आइंदा 6 तारीख को तुम्हारी 25वां सालगिरह है। अभी तक अपने शादी वगैरह का कोई प्लान नहीं बनाया, कोई खास वजह? सलमान जरा खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद इसने अपने दोस्त से कहा कि सच बात यह है कि मुझे लड़की नहीं मिल रही। दोस्तों ने मजाक के लहजे में कहा कि लड़कियों की क्या कमी है? सलमान ने कहा, मुझे जिस लड़की की तलाश है मुझे वो नहीं मिल रही है। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसकी मोहब्बत हया में छुपी हो और वो इस्लामी तालीम से भी मुज़य्यन हो। एक दोस्त ने कहा कि आजकल की लड़कियों में हया कहाँ होती है? सलमान ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि नहीं दोस्त, जमाना इतना बदला नहीं कि कोई हया वाली लड़की नहीं मिल रही। आज भी ऐसी कई लड़कियां हमारे समाज में जिंदगी बसर कर रही होगी जो हया जैसे खूबसूरत सिफत से मुज़य्यन हो। अंधेरा बढ़ गया था। एक दोस्त ने कहा कि चल अब घर चलते हैं, फिर खब्बी मुलाकात होगी। सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और अपने अपने घर चले गए। एक दिन सलमान पनघट के रास्ते चल रहा था कि वहां एक लड़की पर उसकी नजर पड़ी। जैसे ही सलमान की नजर इस लड़की पर पड़ी तो वो लड़की अपनी सहेली के पीछे छुप हो गई। सलमान जब घर आया और रात हुई तो अचानक ख्याल में वो लड़की आई और फिर बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। सलमान को ये सोच लाहिक हो गया कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे मुझे तलाश थी। ये ख्याल उनको सोने नहीं देता था। कल इसने किसी से मालूम किया कि ये लड़की कहाँ से इस पनघट से पानी लेने आती है, तो मालूम हुआ कि ये लड़की इसके मोहल्ले के आखिर में पहाड़ के बिल्कुल नीचे इस लड़की का घर है और वो वहां से आती है। सलमान ने एक दिन अपनी बहन से कहा कि मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा शर्म महसूस करता हूँ। बहन ने डांट दी कि जो भी बात है खोल कर कहो। बहन की इस बात से सलमान के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ी। अपने बहन से कहा कि एक लड़की है जिसका पूरा पता मालूम करना है, लेकिन ये बात अभी किसी को नहीं करना है। बहन ने कहा कि ठीक है बाबा। अब खुश सलमान ने अपनी बहन को इस लड़की के घर का पता दिया और बहन से कहा ये काम जितना जल्दी हो सके कर लेना। कल ही उसकी बहन इस लड़की के घर गई। सलमान बहुत बेताबी और बेकरारी से अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे में इसकी बहन इसके घर से वापस आए। सलमान बहुत दौड़ के उनके पास पहुंचा और कहा कि क्या मालूमात लेके आई हूं? बहन ने कहा जरा सब्र कर। थोड़ी देर बाद सलमान की बहन ने सलमान को छत पे बुलाया और अपने भाई से कहा कि सुन लो इस लड़की के बारे में। बहन ने कहा कि वो लड़की एक मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा वो खूबसूरत भी है और शर्मीली भी, हयादार भी और पाक दामन भी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सलमान ने कहा कि और बोलो तो बहन ने कहा कि उसकी मंगनी नहीं हुई है लेकिन बहुत ज्यादा रिश्ते उनके लिए आते हैं और अनकरीब है कि इसकी मंगनी हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इस लड़की ने मुझसे एक राज की बात भी कही है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। भाई ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि प्लीज बताओ ना कि क्या बात है। इसकी बहन ने कहा कि अगर तुम इतना ज्यादा इसरार करते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसने कहा कि इस लड़की ने मुझसे ये बात कही थी कि मैं हर रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा शौहर नसीब करें जिसकी मोहब्बत इज्जत में छुपा हुआ हूँ और वो मेरी हया और इज्जत को सबसे मुकद्दम रखे। बहन ने कहा कि अब मैं जा रही हूँ। जब रात हुई तो इसके दिल व दिमाग में बार बार ये ख्याल आता था
کہ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ رات کو انہوں نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے دل کی ساری باتیں لکھی تھیں۔ صبح اپنے بہن سے کہا کہ میری پیاری بہن کیسی ہے، تو بہن نے کہا کہ میں سمجھ گئی، پھر کوئی بات ہے لیکن خیر بولو۔ تو سلمان نے کہا کہ یہ خط اس لڑکی تک پہنچانا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بات کچھ اور لگ رہی ہے۔ بہرحال اس کی بہن نے اس لڑکی کو خط پہنچایا۔ جب رات سب اپنے اپنے بستر میں سو گئے تو اس لڑکی نے خط کھولا جس میں سلمان نے اپنے دل کی ساری باتیں لکھی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ تم جس لڑکے کی تلاش میں تھی وہ میں ہوں، اور میں جس لڑکی کی تلاش میں تھا تو وہ تم ہو، کیونکہ میں محبت حیا کے دائرے میں کرتا ہوں اور یہ پسند کرتا ہوں، اور تم محبت عزت کے دائرے میں پسند کرتی ہوں۔ بہت جلد میں تمہاری لیے رشتہ بھیجوں گا، میرا انتظار کرنا۔ لڑکی نے خط کے جواب میں لکھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں تیرے انتظار میں رہوں گی۔ ایک دن سلمان نے اپنی بہن سے کہا کہ تم اس معاملے میں میرا ساتھ دوں گی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ اگر تمہاری خوشحالی اسی میں ہے تو میں تمہاری ساتھ ہوں، اور اماں جان کو بھی اس رشتے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ابا جان کا مزاج تھوڑا سخت ہے اور وہ اپنوں میں رشتے کرانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ خیر کرے کہ وہ بھی مان جائے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سلمان کی ماں نے سلمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، آج کل تھوڑا پریشان لگ رہے ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں اماں جان، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ تو سلمان نے کہا کہ اماں جان، اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے اور تمہارا بیٹا اس سے محبت کر بیٹھا ہے، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کے لیے بہت سے رشتے آ رہی ہیں۔ ایسے میں اس کی بہن آئی، وہ بھی اپنی ماں سے منتیں کرنے لگی کہ اماں جان پلیز مان جائے نا اور میرے بھائی کے چہرے پر خوشی لے آئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، لیکن بیٹا تمہاری والد نہیں مانیں گے۔ جب رات ہوئی تو سلمان کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج کل ہمارا بیٹا بہت پریشان دکھائی دیتا ہے۔ والد نے کہا اللہ خیر کرے، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکی پسند آئی ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ سلمان کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان میں اس کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے اور میں اپنے بیٹے کا رشتہ اسی سے کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ صبح جب سلمان کو پتہ چلا تو اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ دن با دن اس کی حالت بگڑتا جا رہا تھا، نہ گھر میں کسی سے بات کرتا نہ باہر، ہر وقت تنہائی میں رہتا۔ ادھر وہ لڑکی بھی انتظار میں تھی کہ کب سلمان کے گھر سے رشتہ آئے گا۔ ایک دن اچانک کچھ بچے سلمان کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ سلمان کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ جیسے ہی یہ بات سلمان کی بہن اور اماں نے سنی، فوراً سلمان کی بہن چیخ اٹھی اور کہا کہ بابا جلدی آؤ، سلمان کو کچھ ہوا ہے، فوراً گاڑی نکالو اور سلمان کو ہسپتال لے جاؤ، ندی کے کنارے پر بے ہوشی کی حالت میں پڑا۔ سلمان کے ابا فوراً وہاں پہنچے اور اپنے بیٹے کو ہسپتال لے گئے۔ جب ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا تو ڈاکٹر نے سلمان کے ابا سے کہا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ وہ جلدی ہوش میں آئے۔ جب عصر ہوا تو سلمان کے ابا نے ایک نرس سے کہا کہ میرا بیٹا ہوش میں آیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس بات سننے سے سلمان کے ابا کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوا۔ ادھر گھر سے بھی بار بار فون آ رہا تھا کہ سلمان کیسا ہے۔ جب شام کا وقت ختم ہوا تو سلمان کے ابا سلمان کے پاس گئے کہ میں ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھوں۔ جب وہ سلمان کے پاس گیا اور سلمان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں جاری ہونے لگیں۔
इस रोने की आवाज में अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा कि सलमान बेटा, उठो बेटा, लेकिन बेटा बेहोशी से बाहर ना आए। थोड़ी देर बाद मसाजिद से आजान की सदाएं बुलंद होने लगे तो सलमान के अब्बा नमाज के लिए मस्जिद गए। उधर नमाज पढ़ी और दुआ की कि या अल्लाह, तो ही शिफा देने वाला है। या अल्लाह, मेरे बेटे को होश में ले आए और उसे सेहत दे। जैसे ही वो नमाज से वापस आए तो अंदर से एक डॉक्टर आए और इसे कहा कि मुबारक हो, तुम्हारी बेटे को होश आया है, थोड़ी देर बाद मिल लेना। इसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वो अपने बेटे के पास गए तो उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम होश में आए। बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, बस तुम ठीक हो जाओ। इस बात सुनने से सलमान का चेहरा खुल उठा और खुशी के आसार उसके चेहरे पर नमूदार हुए और अपने अब्बा जान का शुक्रिया अदा किया। कल जब सुबह हुई तो डॉक्टर ने मुआयना करके इसकी हालत तसल्ली बख्श करार देकर कहा कि अब उसे ले जा सकते हैं, लेकिन घर में स्ट्रेस और शोर शराबे से दूर रखना। इसके अब्बा ने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहिब। कुछ दिन बाद जब उसकी हालत बेहतर हुई तो उसके अब्बा ने घर में कहा कि इस लड़की के घर रिश्ता लेने के लिए चलते हैं जो सलमान को पसंद है, लेकिन सलमान से अभी कोई जिक्र नहीं करना, हम उसे सरप्राइज देंगे। जब सलमान के अब्बा, अम्मा और बहन इस लड़की के घर पहुंचे तो उन लोगों ने उनकी खूब खातिर तवाज़ो की और आखिर में सलमान के अब्बा ने कहा कि हम अपने बेटे सलमान के लिए तुम्हारी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आए हैं। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम आपको परसों तक जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। सलमान घर में अकेला था। जब कमरे से बाहर आए तो घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद इसके अब्बा, अम्मा और बहन घर आए तो सलमान ने पूछा कि किधर गए थे आप लोग। तो सलमान की बहन ने कहा कि फातिमा के घर। सलमान ने कहा मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। इसकी अम्मा ने कहा नहीं बेटा, ये सच है। फातिमा की मां ने कहा कि हम परसों तक जवाब दे देंगे, अल्लाह करे कि उनका जवाब हमारे हक में आए। सलमान की हालत ऐसी थी कि वो खुशी से कपड़ों में समोया नहीं जाता था। जब रात हुई तो फातिमा की अम्मा ने फातिमा और उसके वालिद से कहा कि आज रात में इस्तिखारा करने जा रही हूं, क्योंकि ऐसे मौके पर इस्तिखारा करना एक सन्नत अमल है। जब फातिमा की मां ने इस्तिखारा किया तो ख्वाब में देख रही है कि इस पनघट पर जहां से फातिमा पानी ला रही है, कुछ आवारा लड़कों ने फातिमा को घेर लिया है और इसे छेड़ती है। ऐसे में सलमान इस रास्ते से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि फातिमा को उन आवारा लड़कों ने घेर लिया है, वो अचानक आए और उन लड़कों से लड़ने लगे। सलमान की एक उंगली भी इस लड़ाई में जख्मी हुई, लेकिन वो उन लड़कों को भगाने में कामयाब हुए और फातिमा को बहिफाजत अपने घर पहुंचाया। जब सुबह हुई तो फातिमा की मां ने उनके वालिद से कहा कि इस्तिखारा इस लड़के के हक में आया है। फातिमा के अब्बा ने कहा कि अगर इस्तिखारा इसके हक में बेहतर आया तो मेरी तरफ से भी हाँ समझे। जैसे ही ये बात फातिमा ने सुनी तो वो खुशी से पागल हो रही थी और इसे सलमान की वो बात याद आए कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फातिमा की अम्मा ने सलमान की मां को फोन किया और कहा कि हमारी तरफ से हाँ समझे और जब आप मुनासिब समझी हमारे घर आकर दोनों का निकाह पढ़वाए। जब यह खबर उसने अपने बेटे को सुना दी तो उन्होंने फौरन अपनी मां की पेशानी को छूमा और कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के तूने मेरी मुराद पूरी कर ली। इसके बाद सलमान के अब्बा ने कहा कि अब हमें निकाह की तैयारी करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके तैयारी कर ले। 4 दिन बाद सलमान के निकाह की तकरीब रखी गई और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए।